हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग नए मिनरल्स पे बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग मिनरल्स की सीरीज कर रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी में मिनरल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों हमारा आज लास्ट क्लास रहेगी मिनरल्स की, इसके बाद मिनरल्स हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर इसके बाद देन अगला टॉपिक दोस्तों, जो इसमें इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रह गया अभी ट्राइब्स का। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये हम लोग अगला टॉपिक जो उसका रहेगा ट्राइब करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताना चाहता हूँ दोस्तों। कल से हम क्या है कि मैंने जैसे पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया है दोस्तों, मगर मैं अभी भी बता देता हूँ कि दोस्तों हमने एक प्लान किया है कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जो जितने भी वार्स हैं, मतलब जितने भी युद्ध हुए, इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, जिससे क्या है कि मैंने देखा है कि हर पेपर में किसी एक क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है युद्धों पर। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक वॉर की मैंने मतलब एक युद्ध की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट युद्ध रहेंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे। बट उसके साथ ये ऐसा नहीं कि हम दोस्तों क्या है कि जैसे कि मान लो वॉर्स पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास उसको ही फोकस नहीं करेंगे। उसके आसपास की भी जितनी घटनाक्रम हैं या जितनी भी बातें चल रही हैं उस इतिहास में, जहाँ भी उस युद्ध के आसपास की, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि उस युद्ध के घटनाक्रम के आसपास का भी चीज़ें पूछ लिया जाता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि अगर वहाँ से भी बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका हो जाएगा। और हिस्ट्री में दोस्तों जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है या मेडिवल हिस्ट्री है ना, या दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ युद्ध हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो दोस्तों क्या होता है अगर ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो लगभग हिस्ट्री में अगर किसी पेपर में 10 क्वेश्चन आता है तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर मेरी ये सीरीज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं फोकस सिर्फ युद्ध पर ही नहीं रहूँगा, मैं और भी चीज़ें आपको कराऊंगा। तो कल से दोस्तों क्या है, हमारी 10 बजे क्लास होगी और 10 बजे सॉरी दोस्तों 10:30 के अराउंड आसपास क्लास करेंगे और दोस्तों हम लोग लाइव क्लास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें आप याद रखिएगा, मैं आप लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोगों को सबको लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ या मैं कोई लिंक भेजता हूँ तो दोस्तों आपको वहाँ पे जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग जाके चैनल की नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको पिन करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्रैकर जेस एकेडमी के नाम से मैंने चैनल है ना, यूट्यूब चैनल बना रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये मेरा कुछ प्लान है जो आप लोगों के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐड करें दोस्तों, बताएं दूसरों को। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग फिर मिलेंगे टाइम पे। बट अभी दोस्तों हमारा जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है दोस्तों कुछ 3-4 छोटे छोटे मिनरल्स रह गए थे और कुछ चीज़ें मैंने कही थी कि आपसे कि मैं लिस्टिंग करा दूंगा, ताकि क्या होगा दोस्तों आपको सावधान, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी मिनरल्स में कि कैसे पढ़े जाते हैं। मैंने आपको इतने दिन मिनरल पढ़ाने पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से मिनरल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मिनरल्स तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारा जो मिनरल्स है दोस्तों, उस पर पहले हम उसकी बात अगर हम करते हैं तो पहला हमारा मिनरल्स जो रहेगा कॉपर। बट दोस्तों उससे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, समझदार हैं दोस्तों, यानी तांबा जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो वीडियो अभी लाइक कर दे दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज है वो कॉपर मतलब दोस्तों तांबा। ठीक है दोस्तों, तांबा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको दोस्तों करना जरूरी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट आप थोड़ा सा इस पर अगर एब्जॉर्व करेंगे, मतलब इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से, इसको पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों क्या है, इसको अगर हम बात करें दोस्तों इसके प्रोड्यूशन के मामले में, यानी रिजर्व के मामले में। ठीक है, अगर रिजर्व के मामले में बात करें तो दोस्तों राजस्थान दोस्तों कॉपर में नंबर 1 आता है। तो दोस्तों आपको सीधे ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, वैसे समझ जाएंगे आप, ऐसे रिजर्व डालिए है ना, रिजर्व में दोस्तों तो आप समझ जाएंगे, आप कॉपी में लिखे रखेंगे। तो रिजर्व के मामले दोस्तों कौन सा स्टेट आता है पहला, तो राजस्थान दोस्तों क्या है रिजर्व के मामले में दोस्तों क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट रैंक है। यानी सब पूरे भारत में तांबा किसके पास रिजर्व में है, यानी किसके पास ज़्यादा है, तो दोस्तों राजस्थान के पास। रिजर्व मतलब ज़्यादा होना, संरक्षित है ना। जैसे क्या होता है बैंक में हम लोग पैसा क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, वहाँ पर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह के जो ये समझ लीजिए, ये राजस्थान जो है वो तांबे का एक बैंक है जिसके पास सबसे ज़्यादा तांबा है पूरे भारत में। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे याद रख सकते हैं। तो रिजर्व के मामले में दोस्तों क्या है, राजस्थान फर्स्ट है तांबे में, ठीक है, कॉपर में। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है
प्रोडक्शन भी होता है, तो रिजर्व अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। यानी कोई स्टेट ऐसा होगा कि हो सकता है जिसके पास रिजर्व ज़्यादा हो, बट उसके पास संसाधन टेक्नोलॉजी की कमी के होने की वजह से क्या होगा, वो कम रिजर्व मतलब प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन यानी। बट अगर हम उत्पादन के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों उत्पादन के मामले में पहला जो राज्य है वो कौन सा आता है दोस्तों, यानी प्रोडक्शन के मामले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्पादन के मामले में हिंदी में दोस्तों लिख सकते हैं उत्पादन, और इंग्लिश में दोस्तों प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट दोस्तों आता है, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा, तो वो है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ठीक, जो क्या है दोस्तों आपका प्रोडक्शन के मामले में कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। यानी राजस्थान के पास संरक्षित है, रिजर्व है, बट उतना वो कर नहीं पा रहा है, मतलब उतना वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है जितना कि एमपी कर रहा है। एमपी के पास से कम रिजर्व है बट वो प्रोडक्शन दोस्तों ज़्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज स्टेट आपको याद रखना। इसमें दोस्तों आपको बस यही फर्स्ट सेकंड याद रखना है, मतलब फर्स्ट में कौन है, तो दोस्तों आप जैसे रिजर्व है तो दूसरे नंबर पर रिजर्व कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश है। ठीक है, बट प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों एमपी ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान दोस्तों कॉपर के मामले में, रिजर्व के मामले में ज़्यादा इसके पास रिजर्व है। ठीक है, और प्रोडक्शन दोस्तों कौन ज़्यादा करता है, तो एमपी, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे दोस्तों कॉपर मिलता है, या एमपी का कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे दोस्तों कॉपर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ें जो देखेंगे हम लोग, तो ये आपका हो गया होगा। तो हम दोस्तों पहला करेंगे दोस्तों जो है स्टेट का, पहले आप डालेंगे दोस्तों राजस्थान, हिंदी में भी दोस्तों लिख सकते हैं राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों क्या है कि फर्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का जो प्लेस दोस्तों, उसकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग, जैसे कि मैंने जब फर्स्ट क्लास मिनरल की पहली या दूसरी जब मैंने क्लास कराई थी मिनरल्स की, तो मैंने उसमें दोस्तों आप लोगों को सिर्फ प्लेस ही पढ़ाए थे। यानी जैसे राजस्थान में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो दोस्तों यानी स्थल हैं जहाँ पर दोस्तों क्या है कोई ना कोई मिनरल्स मिलता है। ऐसे ही मैंने दोस्तों एमपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, है ना दोस्तों, और दोस्तों कर्नाटक है, महाराष्ट्र, ये सारे प्लेसेस मैंने, सारे स्टेट में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं दोस्तों, ऐसे स्थल हैं दोस्तों जहाँ से किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई मिनरल्स मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने उसी क्रम में दोस्तों राजस्थान में मैंने आपको, मुझे याद है कि पांचवा या पांचवा प्लेस है दोस्तों, मैंने झुंझुनू लिखाया था, है ना दोस्तों। तो राजस्थान में दोस्तों कौन सा प्लेस है दोस्तों जो कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू में दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू में दोस्तों कौन सा, झुंझुनू में खेतरी बेल्ट है दोस्तों, एक नाम भी सुनते रहते हैंगे दोस्तों हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और या कह लो तो जो क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता की जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग इसका नाम सुनते आते हैं खेतरी बेल्ट, है ना दोस्तों। झुंझुनू में दोस्तों एक खेतरी बेल्ट है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों क्या है राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कॉपर है दोस्तों इसी एरिया में है दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्लेस इसका आता है दोस्तों उदयपुर, इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, बट इंपॉर्टेंट दोस्तों झुंझुनू पूछा जाता है कि स्पेशली किसके लिए दोस्तों क्या है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है किसके लिए दोस्तों, तो कॉपर के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्थान है दोस्तों कौन सा दोस्तों, उदयपुर। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा जो स्टेट आता है, अब दो प्लेसेस है दोस्तों राजस्थान में, ज़्यादा दोस्तों देखो क्या है, आप लोग थोड़ा इसको आराम से करें, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अब ऐसा मन में आ रहा होगा कि बहुत सारे प्लेसेस हो गए हैं, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी प्लेसेस आपको पढ़ाए हैं ना, वो एग्जैक्टली अगर आप उसको ध्यान से एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये, जैसे कि मैंने देखो मैग्नीज के लिए दोस्तों देखो मैंने कालाहंडी और कोरापुट पढ़ाया है, तो दोस्तों वो आपको चमक रहे होंगे क्योंकि मैंने दोस्तों उसको आपको एक बेल्ट की तरह बताया था। इसी तरह दोस्तों राजस्थान में दोस्तों खेतरी बेल्ट जो है वो झुंझुनू में है दोस्तों, वो क्या है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेट आप डालेंगे एमपी यानी मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक प्लेस मैंने पढ़ाया आपको, बालाघाट पढ़ाया दोस्तों, बालाघाट दोस्तों, बालाघाट में दोस्तों और भी कुछ मैंने पढ़ाया था आपको। बालाघाट में दोस्तों कौन सी ऐसी मैंने माइन पढ़ाई थी दोस्तों, आपको याद हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, तो बालाघाट में दोस्तों एक आपको कौन सी एक माइन याद रखनी, कौन सी दोस्तों, मलांज खंड माइन। कौन सी दोस्तों, मलांज खंड माइन दोस्तों, मलांज खंड माइन दोस्तों किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में कॉपर के लिए।
सॉरी दोस्तों, एमपी में है दोस्तों कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट माइन। मलांज खंड माइन दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कॉपर के लिए, और कहां पर है दोस्तों, तो एमपी में। इसी तरह दोस्तों भारवेली माइन मैंने पढ़ाई थी आपको, किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीज के लिए, और कहां पर है दोस्तों, तो बालाघाट। बालाघाट में मैंने 2 माइंस आपको पढ़ा दी, एक तो भारवेली माइन जो कहां पर है दोस्तों, एमपी में है, बालाघाट के प्लेस में ही है, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैग्नीज के लिए। बट मलांज खंड जो माइन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वो कॉपर के लिए। तो याद रखना है दोस्तों ये वाली एक माइन आपको, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और एमपी 2 स्टेट हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थर्ड आप लिखिए, फटाफट लिखिए इसको, ठीक है। और दोस्तों थर्ड प्लेस जो है हमारा, उसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो थर्ड स्टेट अगर हम डालें तो दोस्तों आपको डालना पड़ेगा झारखंड। झारखंड हेडिंग बनाएंगे, और दोस्तों इसमें एक प्लेस आपको लिखना है, 2 प्लेसेस हैं, एक नहीं 2 प्लेसेस याद रखना है। हजारीबाग, कौन सा दोस्तों, हजारीबाग, और दोस्तों दूसरा पलामू। कौन कौन से दोस्तों, तो हजारीबाग एंड पलामू। ये 2 प्लेसेस दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों झारखंड में दोस्तों किसके लिए, तो कॉपर के लिए। दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बालाघाट वाला जो प्लेस है और झुंझुनू वाला जो प्लेस है वो कॉपर के लिए नहीं भूलना है, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है, और मलांज खंड माइन नहीं भूलनी है दोस्तों। बाकी ये दोस्तों ये ऐसे नहीं आएंगे, सिंगल नहीं पूछा जाएगा कि हजारीबाग में कॉपर है ना, ऐसे नहीं पूछा, ये ऐसे आ सकता है, जैसे पूछ लेगा आपसे झुंझुनू, बालाघाट और क्या कहते हैं हजारीबाग में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है, और उसमें आपको डाल देगा गोल्ड है, कोयला है, कॉपर है, ठीक है, लोह है, अब आपको ये डाल देगा। तो आपको याद रखना कि तीनों प्लेस में कौन सा मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी भी, ऐसा हो सकता है कि बालाघाट में दोस्तों हमने पढ़ा है मैग्नीशियम मिलता है, तो बालाघाट में मिलता है, बट उन दोनों और झुंझुनू और हजारीबाग में मिलता है कि नहीं मिलता, तो इन तीनों प्लेसेस में दोस्तों क्या है, कॉपर मिलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी जो डायरेक्टली अगर पूछा गया कि झुंझुनू में क्या मिलता है, तो दोस्तों कॉपर से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो झुंझुनू या मलांज खंड जो माइन है वहां से, या बालाघाट वाले प्लेस से आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई चीजें ये। तो ये दोस्तों ये कॉपर की कुछ बात थी। कॉपर में दोस्तों आपको कुछ बस मैं देखो रिवीजन करा देता हूँ एक बार, क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि रिजर्व के मामले में, यानी संरक्षण, यानी जैसे बैंक में हम लोग क्या करते हैं पैसा जमा करते हैं तो वो रिजर्व हो जाता है पैसा संरक्षण। इसी तरह दोस्तों कोयला जो है उसके पास कोयले का पूरा संरक्षित क्षेत्र है, यानी रिजर्व के मामले अगर हम बात करें राजस्थान दोस्तों, सॉरी दोस्तों कॉपर दोस्तों यानी तांबा दोस्तों क्या है, फर्स्ट रैंक पे आता है। भारत में सबसे ज्यादा संरक्षित कॉपर जो किसके पास है, तो दोस्तों राजस्थान के पास। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन यानी उत्पादन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, भाई कुछ लोग क्या होते हैं किसी के पास पैसा ज्यादा होता है बट वो खर्चा कम करता है, किसी के पास कम पैसा भी होता है बट वो खर्चा ज्यादा करता है। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी है राजस्थान और एमपी के साथ। तो राजस्थान के पास जो एमपी के पास जो है दोस्तों क्या, एमपी के पास कोई तांबा जो है कम राजस्थान से, बट उससे वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों कौन सा स्टेट ज्यादा आता है, तो एमपी आता है। और रिजर्व के मामले में अगर हम बात करें तांबा किसके पास ज़्यादा है, तो दोस्तों राजस्थान के बाद। इसके बाद मैंने बताया कि राजस्थान में दोस्तों आपको झुंझुनू प्लेस याद रखना है। झुंझुनू में दोस्तों खेतरी जो बेल्ट है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उदयपुर दूसरा प्लेस बताया मैंने। एमपी में दोस्तों मैंने बताया बालाघाट का जो प्लेसेस है उसमें मैंने आपको मलांज खंड पढ़ाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मलांज खंड माइन दोस्तों इंपॉर्टेंट। अभी दोस्तों हम लोग माइन जितनी भी कराई है हमने अभी तक उनकी अभी हम लोग लिस्टिंग करेंगे, आप बस बने ठीक है, देखते रहिए पूरी। और फिर मैंने आपको झारखंड में दोस्तों हजारीबाग एवं पलामू पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये राजस्थान, ये दोस्तों कॉपर की कुछ बातें थी जो आपको यहीं पर ही याद होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आप मिनरल्स डालेंगे यानी खनिज जो डालेंगे वो डालेंगे दोस्तों, हेडिंग आपका गोल्ड रहेगा। कौन सा दोस्तों, गोल्ड, जो सबको चाहिए है ना। गोल्ड मतलब दोस्तों सोना, सोना सबको चाहिए, गोल्ड, ठीक है। ठीक, इस समय गोल्ड के रेट बढ़े भी हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो गोल्ड, ठीक है। गोल्ड दोस्तों कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों, हमको सबसे देखो मैं एक प्लेस अभी बताऊंगा, जैसे कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड, आजकल मूवी भी चल रही है केजीएफ दोस्तों, वो फेमस है। कोलार गोल्ड फील्ड दोस्तों सबको ही पता रहता है, बट मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस बताऊंगा जो शायद आपने ना सुने हो, गोल्ड के लिए ये भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है, गोल्ड के मामले में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखो
मैं आप एक अभी बता देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्शन के मामले में और संरक्षित के मामले में सबसे ज़्यादा दोस्तों गोल्ड जो है वो किसके पास है, कर्नाटक के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक के पास है, जो कहाँ पर दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको हम लोग आज से सुनते आते हैं, वहाँ से है। बट दोस्तों क्या है, अभी बिहार में रिसेंटली दोस्तों एक प्लेसेस मिला है जामुई करके, ठीक है, जिसमें माना जा रहा है भूगोल वेत्ता जो है, जो खनिज के जो उत्पादक करता है, मतलब जो देखते हैं खनिज को, जो खोदते हैं, है ना, भूगोल शास्त्र जो है, वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो ये जो जामुई, बिहार के जामुई वाले क्षेत्र में रिजर्व है दोस्तों। तो वो अभी रिसर्च चल रही है उस पर, बट हम लोग प्लेसेस ये याद कर लेंगे कि बिहार में जामुई में भी दोस्तों क्या है कि सोना मिलता है। बट अभी रिसर्च चल रही है कि जामुई, बिहार में जो है जामुई वाला जो प्लेसेस है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा सोना मिलता है। ठीक है, बट वो अभी रिसर्च चल रही, तो बट वो प्लेस हम लिख लेंगे। तो आपको डालना है दोस्तों सबसे पहले कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एक फील्ड आप चीज तो याद ही रहती है दोस्तों, KGF, है ना, वही मूवी का नाम ही लिख लो डायरेक्ट, KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, ये दोस्तों सोने के लिए यानी गोल्ड के लिए बहुत ही फेमस माइन है दोस्तों, फील्ड है दोस्तों, ये क्षेत्र है पूरा। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा ये, क्योंकि दोस्तों ये नाम नहीं सुनते हम लोग, हुट्टी। देखो दोस्तों, जिस दिन पेपर में आ गया ना उसी दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड सबको पता रहता है, बट हुट्टी दोस्तों ये आप पता नहीं रहता। तो हुट्टी जो प्लेस है वो भी दोस्तों कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है। ये भी दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किसके लिए, गोल्ड के लिए। देखो अब क्वेश्चन दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड से नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है, बट यहाँ से पूछ सकता है कि हुट्टी में सोना मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हुट्टी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेट इसमें दोस्तों आप डालेंगे झारखंड दोस्तों, झारखंड स्टेट है दूसरा। ठीक है दोस्तों, हुट्टी याद रखेंगे ना, कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी कर्नाटक में दोस्तों, ये किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। हुट्टी में दोस्तों, झारखंड में दोस्तों आपको एक प्लेस याद रखना, सुवर्ण रेखा। देखो ये नाम से याद आ रहा है, लग रहा है सुवर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, सुवर्ण रेखा जो नदी है, जो बेसिन है, सुवर्ण रेखा बेसिन दोस्तों, उसके आसपास का जो इलाका है वहीं पे दोस्तों क्या है, ये जो गोल्ड है वो मिलता है, सुवर्ण रेखा बेसिन दोस्तों। ठीक है, सुवर्ण रेखा जो नदी है उसका बेसिन है दोस्तों, वहीं के आसपास दोस्तों क्या होता है, गोल्ड मिलता है। तो सुवर्ण से दोस्तों ही आपको लग रहा है कि हाँ सोना मिल रहा है, वो झारखंड वाले इलाके में आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको फिर याद रखना है बिहार दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था, जामुई दोस्तों। बिहार में दोस्तों कौन सा प्लेस है दोस्तों, तो दोस्तों ये कौन सा प्लेस है, जामुई। ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार सबसे ज़्यादा, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है दोस्तों, वो इसी के पास संरक्षित है, यानी रिजर्व है, इसी बिहार में, इसी वाले प्लेस में है। ठीक है, तो बिहार का ये प्लेस है दोस्तों, ये न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है गोल्ड के लिए पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है कि ये बिहार के जामुई वाले इलाके में दोस्तों क्या है, तो गोल्ड मिलता है। ठीक है, बाकी आपको हुट्टी याद रखना है कर्नाटक में, और बिहार में जामुई, और सुवर्ण रेखा आपको याद रहेगा दोस्तों। इसका स्टेट नहीं पूछता है, बट इससे ये पूछ लेगा कि स्वर्ण रेखा में सोना मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हाँ मिलता है, क्योंकि स्वर्ण से दोस्तों सोना का पर्यायवाची एक स्वर्ण भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो भी याद रखना है, स्वर्ण से स्वर्ण, है ना, स्वर्ण भी बोलते थे पहले, शुद्ध रूप। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा, है ना। और हाँ दोस्तों, एक आंध्र प्रदेश में एक और प्लेस आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको एक याद रखना है, कौन सा दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों आपको अनंतपुर दोस्तों। ठीक है, अनंतपुर। ठीक, ये प्लेस है दोस्तों जो दोस्तों गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के लिए फेमस दोस्तों। दो पे आप एकदम स्टार लगा लीजिएगा, हुट्टी दोस्तों और जामुई। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों जो गोल्ड है दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हुट्टी दोस्तों, और हुट्टी दोस्तों कर्नाटक में है, और जामुई दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखना है। कोलार गोल्ड फील्ड तो सबको याद रहता है, सोने के लिए मूवी भी चल रही, तो आप सबको जान पता है। ठीक है, तो ये सच चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्ड के बारे में, फटाफट लिखिए इसको। इसके बाद दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डालेंगे। देखो दोस्तों,
चीज़ें करते रहिए। ये बहुत अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, हो गया सब कुछ। बस एक और दो प्लेस चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों अब इनमें आप लोग सीधे डालेंगे 3 जो मिनरल्स एक साथ, लेड, जिंक एवं सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या होता है दोस्तों? चांदी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों तीनों एक ही साथ जहां पे भी मिलेंगे दोस्तों, तीनों आसपास ही मिलते हैं, तो इसलिए दोस्तों तीनों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसका आपको ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक माइन इसके बारे में पढ़ना होता है, सिल्वर के बारे में एक माइन होती है दोस्तों सिल्वर की, वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोस्तों इनको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि दोस्तों ये ऑल ओवर प्रोडक्शन के मामले में या रिजर्व के मामले दोस्तों सबसे ज्यादा किसके पास है दोस्तों? राजस्थान के पास ये चीजें, तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है। सिल्वर हो या लेड हो या दोस्तों क्या हो, जिंक हो, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहाँ पे मिलेंगे तीनों आपको? तो राजस्थान में दोस्तों ये तीनों ही, चाहे रिजर्व के मामले में हो या प्रोडक्शन के मामले में हो, तीनों दोस्तों वहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा। तो आप लिख सकते हैं लेड, जिंक एवं सिल्वर प्रोडक्शन यानी उत्पादन तथा संरक्षण के मामले में दोस्तों राजस्थान पहले नंबर पर है, ठीक है ना। तो भारत में पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर आता है। तो ये आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है दोस्तों? लेड, जिंक एवं सिल्वर के मामले में, है ना, सिल्वर के उत्पादन एवं संरक्षण के मामले में दोस्तों, क्या संरक्षण के मामले में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा इसके बारे में। इसके बाद इनके बारे में बस यहाँ पे दोस्तों आपको एक लिखना है। क्या लिखना है? वो लिख लिया ना दोस्तों, है ना। जिंक, है ना, लेड मतलब दोस्तों क्या होता है? ये लेड मतलब शीशा होता है, ठीक है। तो लेड, जिंक, सिल्वर के उत्पादन तथा संरक्षण के मामले में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। हो गया, वो लिख लिया होगा। तो इसमें दोस्तों आपको इसमें एक माइन याद रखनी, जावर माइन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जावर माइन किसके लिए है दोस्तों? तो सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए है दोस्तों। और कहाँ पर मिलती है जावर माइन दोस्तों? तो राजस्थान के उदयपुर वाले इलाके में दोस्तों जावर माइन है दोस्तों। जावर माइन याद रखना दोस्तों, किसके लिए? सिल्वर। बहुत बार क्वेश्चन आया है जावर माइन फेमस फॉर जावर माइन, तो देता है दोस्तों सिल्वर, याद रखना है फेमस फॉर जावर माइन दोस्तों किसके लिए है दोस्तों? तो सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जावर माइन हो गया। इसके बाद दोस्तों आप एक और मिनरल डाल लीजिए, क्रोमाइट दोस्तों। क्रोमाइट हिंदी में भी दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, क्रोमाइट, ठीक है। ये प्लेस, ये समझ में आएगा ना। सिल्वर में बस आपको लेड, जिंक, सिल्वर में बस आपको इतना ही पढ़ना था। सिल्वर में दोस्तों आपको याद रखना है कि जावर माइन दोस्तों सिल्वर के लिए, बाकी लेड, सीसा या जो कहते हैं या जिंक या सिल्वर जो भी है वो सब राजस्थान में प्रोजेक्शन रिजर्व एवं प्रोडक्शन के मामले में वो सब उसी में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्रोमाइड में दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, क्रोमाइड में दोस्तों उड़ीसा, पूरे भारत में दोस्तों मैं एक चीज़ आपको एक फैक्ट यहाँ बता देता हूँ, पूरे भारत का 96% जो क्रोमाइट है दोस्तों वो अकेले क्या है? उड़ीसा के पास है। मतलब 100% में 96% जो क्रोमाइट है दोस्तों क्या है? वो उड़ीसा के पास है स्वयं, और बाकी 4% जो है पूरे भारत में इधर उधर मिलता है। तो दोस्तों ये आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि भारत में 96% क्रोमाइट उड़ीसा राज्य में संरक्षित है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्रोमाइट के बारे में कुछ बात थी, एक आपको ये है ना एडिशन फैक्ट था दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 96% दोस्तों क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में संरक्षित है। पूरे भारत का दोस्तों, पूरे भारत का 96% क्रोमाइट उड़ीसा में संरक्षित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ से प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ठीक। तो ये कुछ मिनरल्स के बारे में चीज़ें थी। अभी मैंने दोस्तों जैसे कि आपसे मैंने बताया था दोस्तों, देखो जैसे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों दूसरों को, ठीक है दोस्तों। बताएं कि इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। जो अभी देख रहे हो और जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी दोस्तों कल हम लोग 10:30 बजे दोस्तों, ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री की दोस्तों, अब मैंने बताया था क्या कि देखो मैंने ये कहा था कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास को अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट का मतलब है 3 दिन, यानी MWF, यानी मंडे, वेडनेसडे एवं फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों? ज्योग्राफी पढ़ेंगे,
जो चल रहा है ज्योग्राफी में उसी के आगे का हम लोग पढ़ते रहेंगे। और अगला जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स रहेगा दोस्तों वो ट्राइब्स रहने वाला है, और जिससे क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है पेपर में। ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें ना, वो आपको कहीं ना बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे 3 दिन हफ्ते में, और फिर TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री में जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, बैटल्स पढ़ लें। दोस्तों ये बैटल्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या वॉर्स दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, युद्ध दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन एक तो आता ही आता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे। आप मेरी क्लास करके देखिएगा दोस्तों, 1-2 क्लास आप देखिएगा मुझे, ठीक है, मेरी क्लास करके देखिएगा, आपको क्या पता चलेगा। मैं इसके आसपास की भी जितनी घटनाक्रम जहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिस्ट्री के, अगर किसी पेपर में 10 क्वेश्चन आता है तो मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि 5 क्वेश्चन मैं यहाँ से इसी यही वर्ड्स के थ्रू आपको कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरी हिस्ट्री तो मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, जब ज्योग्राफी की खत्म होगी ये सीरीज तब मैं पूरी हिस्ट्री की एक मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करूँगा। बट अभी कल से दोस्तों ये सीरीज शुरू होने वाली, कल टाइम से दोस्तों आप लोग आ जाएँ। और हाँ दोस्तों, जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं वहीं पर लिंक शेयर कर दूंगा आपको, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप टाइम से वहाँ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं करना है। बाकी दोस्तों अभी देखो, अब मैंने आपसे जैसा कहा था कि जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मैं आपको एक लिस्टिंग करा दूंगा। अब आपको लिस्टिंग क्या करना है, तो देखो लिस्टिंग करना है आपको माइंस की, क्योंकि माइंस दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सी माइन किस मिनरल्स के लिए और किस स्टेट में है पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों एक तरफ दोस्तों डालना है माइन, ठीक है, हेडिंग एक तरफ रहेगी माइन, फिर यहाँ पे बीच में लाइन बनाना है ना, और दूसरी तरफ रहेगी दोस्तों, फिर यहाँ पे मिनरल लिख लीजिएगा, मिनरल, और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है स्टेट। तो इससे तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, यानी दोस्तों माइन यहाँ पर रहेंगी, फिर ये कौन सी मिनरल के लिए फेमस है ये हो जाएगा, और ये दोस्तों स्टेट हो जाएगा किस स्टेट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो पहली दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई थी केम्मन गुंडी दोस्तों, केम्मन गुंडी। अब माइन लिखने की तो जरूरत है नहीं, केम्मन गुंडी माइन, KEMMNGUNDI, केम्मन गुंडी दोस्तों किस लिए फेमस थी, तो मैंने बताई थी दोस्तों आयरन के लिए। ठीक है दोस्तों, आयरन के लिए। और दोस्तों ये स्टेट कौन सा था दोस्तों, तो कर्नाटक। कौन सा स्टेट था दोस्तों, तो कर्नाटका। ठीक है ना। दूसरी दोस्तों कौन सी पढ़ाई थी मैंने, तो गुरु महिसानी दोस्तों, गुरु महिसानी है ना, गुरु महिसानी। तो ये किस लिए थी दोस्तों, ये भी दोस्तों आयरन के लिए है दोस्तों। और ये स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो ये दोस्तों था उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तीसरा दोस्तों आपको मैंने पढ़ाई थी कौन सी दोस्तों, तो नोवा मुंडी माइन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट थी, तो ये भी दोस्तों आयरन के लिए थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये झारखंड में दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों, तो झारखंड में। ठीक। फोर्थ दोस्तों आपको याद रखना है इसी के यही झारखंड में ही दोस्तों गुआ माइन। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आयरन के लिए। और दोस्तों कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों झारखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये लिस्टिंग आपको किसी भी बुक में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर लीजिए बस। गुआ माइन के बाद दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों एक बेला डिला माइन मैंने पढ़ाई थी। बेला डिला दोस्तों ये किस लिए फेमस है, तो ये भी आयरन के लिए। तो आयरन के लिए दोस्तों 5, और ये कहाँ पर थी दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बेला डिला। ये 5 माइंस मैंने जो पढ़ाई थी दोस्तों वो किस लिए है दोस्तों, सारी की सारी केमान गुंडी हो या गुरु महिसानी हो या नोवा मुंडी हो या गुआ माइन हो या बेला डिला, ये आयरन के लिए है और स्टेट मैंने लिखा थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों छठी जो माइन आपको याद रखनी है भारवेली माइन दोस्तों। भारवेली दोस्तों किस लिए पढ़ाई थी मैंने, तो आपको याद हो शायद मैग्नीज के लिए पढ़ाई थी दोस्तों।
मैग्नीज के लिए पढ़ाई थी। और इम्पॉर्टेंट किस स्टेट में थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई थी एमपी यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों पढ़ाई थी मैंने, एमपी यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों बालाघाट वाले क्षेत्र में मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों और नीचे, ठीक है, भारवेली के बाद दोस्तों मैंने आपको कौन सी पढ़ाई दोस्तों, तो आपको याद रखना है मलांज खंड मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, मलांज खंड पढ़ाया है। उससे पहले मैंने दोस्तों आपको एक और माइन पढ़ाई थी, चलो पहले मलांज खंड ही लिख लो, मलांज खंड। ये किस लिए कहाँ पर है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉपर के लिए। और कहाँ पर है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये भी है दोस्तों एमपी में। ठीक, फिर दोस्तों 8वां दोस्तों मैंने पढ़ाई आपकी जावर माइन दोस्तों। ये दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी चांदी के लिए। और ये है कहाँ पर दोस्तों, तो ये राजस्थान में है। ठीक, समझ में आ गया ना, मतलब ये ज्यादा ऊपर हो गया, राजस्थान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 8 माइन थी, भारवेली है, मलांज खंड है, जावर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइन थी जो आपको याद रखनी है, इनकी लिस्टिंग आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, इसलिए मैंने इनको करा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहीं पे दोस्तों आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और आप ये इनको एज इट इज़ ऐसे, और जो कोई भी माइन अगर हो जो मैंने भूल रहा हूँ शायद, अगर कोई लिखाई हो तो आप भी इसी तरह लिस्टिंग कहीं। और देखो क्या है, अब जैसे मान लो कभी पेपर में कोई माइन आ जाती है जो मैंने नहीं यहाँ पढ़ाई है, और शायद कभी भविष्य में देखो अब क्या कहीं पे मिल जाए तो कोई माइन बना दी जाती है, तो दोस्तों उसको क्या करना है, अपने लिस्ट में इस तरीके से जोड़ लेना है कि यहाँ ये इसलिए है, इस स्टेट में है और इसलिए इस मिनरल के लिए फेमस है। तो इस तरीके से दोस्तों मिनरल्स को पढ़ा जाता है, जो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप क्या करेंगे, कभी भविष्य में पेपर में या कहीं भी मिनरल्स के बारे में कुछ पढ़ते किसी मिनरल, तो आपको जो मिनरल्स है उसको वहीं पे ऐड कर लें, और कुछ एडिशन जो डिटेल्स आती है करंट में तो आप उसको लिख लें, बस उतना काम है। बाकी तो पुराना जो मैंने पढ़ाया वो सही रहेगा। जो नई चीज़ें आ रही हैं भविष्य में जो मिलेंगी वो चीज़ें आपको खुद से ऐड करना है पेपर में पढ़ते समय, या दोबारा मैं जब पढ़ाऊँगा तो कुछ करंट का अगर कुछ रहेगा तो मैं फिर पढ़ा दूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल हम लोग 10:30 बजे मिल रहे हैं एक नए सेशन के साथ में दोस्तों, और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मतलब अच्छा होने वाला है। आपको मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ते समय। आप पढ़ के एक दिन मेरे साथ देखिएगा, और दोस्तों वीडियो को बहुत से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि मैं यहाँ पे इस तरीके चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों क्या है कि दोस्तों आप लोग थोड़ा मतलब सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों क्या है, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट और थोड़ा आप लोग आपका है ना चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को मतलब लोगों को भेजें, और कल जरूर आएँ 10:30 बजे। कल हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, हिस्ट्री भी मैं आप कल पढ़ के देखिएगा मुझसे हिस्ट्री, फिर मैं आपसे कल बात करूंगा, बट आज ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए अपना, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, घर पे रहिए। ठीक है, तो क्योंकि कोरोना का वेव दोस्तों फिर से आने लगा है और चीज़ें बढ़ने लगी है फिर से। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है इस समय। तो ठीक है दोस्तों, घर पे रहिए और आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो बाय, धन्यवाद।